बेटे की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एक वृद्ध पिता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लगातार कानूनी जंग लड़ी और आखिरकार पक्ष में फैसला आया। जी हां, आप देखना शुरू कर चुके हैं नौबिहान और मैं हूं आलोक। हम ये पूरी वारदात आपको बताएं और इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दें, उससे पहले हमारा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए, हमें अपना समर्थन दीजिए। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। दर्शकों, ये घटना वर्ष 2022 की है। वर्ष 2022 में बगोदर के चौधरी बांध में रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव मिला था। लाश मिलने से उस वक्त वहां सनसनी फैल गई थी। जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उस युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी गांव के जितेंद्र रजक और संजय यादव नामक युवक पर लगा। यह घटना 1 जुलाई 2022 की है। इस घटना के बाद, उस युवक की हत्या के बाद उसके पिता ने लगातार कानूनी जंग लड़ी। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में ये मामला चलता रहा और शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों हत्या आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास की सजा मिलते ही वृद्ध पिता जिसने अपना बेटा खो दिया, अपना जवान बेटा खोया, उसे कुछ राहत जरूर महसूस हुई। इस घटना के बाद उस वृद्ध पिता ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। उसने घर में गाड़ी चलाता था। आजी नाती का मामा और दादी और पोता का नेता मैंने महत था। घर से उसे चाबी मांगता था, चाबी देता था, वही गाड़ी चलाता था। 9 बजे 10 बजे आता था तो हका के गाड़ी देता था, चाबी भी देता था, अपना घर चलाता था। उसी के टाइम में वो मारपीट से उनको रेलवे लाइन में फेंक दिया गया, रमेश यादव को। आपने उस वृद्ध पिता की बात सुनी जिसने लगातार कानूनी जंग लड़ी। अब हम उन वकील साहब की बात सुनाते हैं जो कि ये केस लड़ रहे थे। ये केस उस वृद्ध पिता की ओर से देख रहे थे, उनकी पैरवी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दरअसल जिस युवक की हत्या हुई और जो हत्या करने वाले हैं, दोनों ही जान पहचान के थे। हत्या का आरोप जिस पर लगा है, जितेंद्र रजक, उसके यहाँ ये युवक ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। आरोप है कि इसी दरमियान इसका अवैध संबंध जितेंद्र रजक की पत्नी के साथ शायद हुआ, ऐसा आरोप है। और जब ये आरोप लगा तो इन लोगों ने उस युवक का उसके घर से ही अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद ले जाकर उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद उसे रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं इस वकील साहब की बात। 2022 की है। रमेश यादव विनोद यादव के यहाँ ट्रैक्टर चलाता था। जितेंद्र रजक के यहाँ ट्रैक्टर चलाता था। उसी दरमियान जितेंद्र रजक की वाइफ से इसका अवैध संबंध बन गया, जिसकी जानकारी होने पर सब मुदाले लोग लाठी तलवार वगैरह से लैस होकर आए और इनके घर में जबरदस्ती घुसकर उसको अपहरण करके ले गया। अधमरा करके चेगरो रेलवे लाइन के पास ट्रेन के सामने फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब हत्या के इन दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। पिता इसे न्याय की जीत मानते हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे के हत्या करने वालों को इससे भी ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए थी, पर फिर भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है। आज उन्हें न्याय मिला। नमस्कार, धन्यवाद। हम ऐसी ही खबरों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। फिर से धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग,
एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है, तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीओडी, गिरिडीह।